जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है। एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड है कि एवोगैड्रोस नंबर को इतनी इमेंस इंपॉर्टेंस क्यों हासिल है केमिस्ट्री में। आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। बेटा, अब एवोगैड्रो नंबर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू तो आप सबको पता है कि 6.0 × 10⁻23 होती है। और ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सेवरल रीज़न है इसके लिए गए। अब मैं आपको तकरीबन कोई दो रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये कि इट प्रोवाइड्स ब्रिज बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वी कैन मेजर। जो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही है उसको गिनना है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अब वो गिन नहीं सकते, तो लिहाजा ये हमें उन पार्टिकल्स को गिनने की सलाहियत हमें देती है कि जिनको हम देख भी नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगला जो बात मैं आपसे कर सकता हूँ कि व्हेन केमिस्ट वर्क विद सब्सटेंसेस दे ऑफन डील विद द ग्राम्स एंड लीटर्स। वो ज़्यादातर तो यही कहते हैं ना कि आप भी जाएंगे स्टोर पे तो 1 ग्राम तो कुछ भी नहीं लेंगे आप, 1 किलोग्राम हमें दाल दे दें या चीनी दे दें, वट एवर यू वांट टू बाय। या फिर दूध लेने जाएंगे 1 लीटर दूध दे दें, या किलो में भी दूध मिल जाता है। लेकिन दैट किलो दैट ग्राम लिटरली टेल्स द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स आपने लेने हैं। तो बेटा, ये अब लीटर्स में आपने कोई चीज़ ली या ग्राम्स में कोई चीज़ ली, इट्स मीन दैट कि आप उसके पार्टिकल्स को ले रहे हैं, ठीक है। दैट वजन शोज कि हम उतने पार्टिकल्स लेना चाह रहे हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। बट द रिएक्शन इंटरेक्शन अकर एट द एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल। और आपको पता है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं या इंटरेक्शंस होती हैं पार्टिकल्स की आपस में, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही होती हैं। एवोगैड्रोस नंबर अलाउज केमिस्ट टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। यानी कि आप किसी से किलो ले रहे हो तो आपको अब ये नहीं पता कि आप सिर्फ वजन ले रहे हो, आपको ये भी पता है कि आप कितने पार्टिकल ले रहे हो। अब होगा सर हमें, जब मैंने आज तक कोई चीज़ ली है तो मुझे वजन का पता है, मुझे तो नहीं पता उसमें कितने एटम्स हैं। तो भैया आपको नहीं पता, लेकिन आप वो कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना। ये कौन अलाउ करता है आपको? एवोगैड्रोस नंबर एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स मेकिंग इट ईजियर टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस। और फिर हमें केमिकल रिएक्शंस में समझने में इसकी वजह से आसानी हो जाती है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर अब बताओ ज़रा एक और इमेंस इंपॉर्टेंस बताओ एवोगैड्रो नंबर की और क्या है। तो मैं कहूँगा कि सेकेंडली इट हेल्प्स टू इन डिटर्मिनिंग द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, कि किसी एक मोल में कितना वजन होता है। लेट्स से दैट कि पानी की अगर आपके पास 18 ग्राम है तो दैट लिटरली मतलब मोल का एक अंदाज़ा होता है। मतलब अंडे कितने ही हैं, वी कैंट से दैट इतने अंडे हैं। दर्जन होंगे तो हमें एक लेवल का पता लग गया कि 12 हैं। अगर 1000 दर्जन होंगे तो फिर भी हमें पता लग गया कि कितने, मतलब मोल भी पता लगता है वो गैड्रो नंबर से। इट टेल्स यू दी स्मॉलर से स्मॉलर अमाउंट में टोटल नंबर, और फिर टोटल नंबर को भी मोलर में आप ला के कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यू कैन टॉक अबाउट मोल्स। आप मेरे या आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास 12 अंडे, और आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास 1 दर्जन अंडे। तो आप पार्टिकल्स का भी बता सकते हैं और आप उसको एक मोल की कैटेगरी में ला के भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एवोगैड्रो नंबर की वजह से ही पॉसिबल है। And the knowing the Avogadro's number enables chemists to relate the mass of the sample to the number of moles it contains. This is crucial for stoichiometric calculations in chemistry reactions where the ratios of reactants, ठीक है, and products need to be precisely measured. तो आपने जब ये स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में से सीखी हैं और ये करनी है सारी आपने, तो इसमें हमने यही सीखना है कि भाई हमने ये सब कैलकुलेशंस कैसे करनी है। लेट्स से दैट कि भाई इतने मोल इतने के साथ रिएक्ट करेगा तो इतने मोल बनेगा। तो दैट लिटरली मीन्स कि भाई इतने पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो इतने पार्टिकल्स बनेंगे। वो हम उसको बड़े यूनिट में देख रहे हैं तो मोल में देख रहे हैं, और अगर हम उनको क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स की नज़र से देख रहे हैं तो हम उसको पार्टिकल्स की नज़र से देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी है प्यारे बच्चों कि स्टिचोमेट्रिकल या स्टॉकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस के अंदर आप कर सकते हैं कन्वर्ट नंबर्स को मोल्स के अंदर और मोल्स को नंबर्स के अंदर। तो ये एक खूबसूरती है एवोगैड्रोस नंबर की। अगर आपको 6.02 10⁻23 ये नंबर अगर आपको याद है तो दैट गिव्स यू अ बिग आइडिया अबाउट दी एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस। और ये सिर्फ केमिस्ट्री वालों को पता होता है, नोबडी एल्स नोज दिस। तो यू आर लकी वन, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो के भी एवोगैड्रो नंबर इमेंसली इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो इमेंसली इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आज का क्वेश्चन है। आई होप सो मैंने इसका जवाब दे दिया। आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक की। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।